आपसे वो रूल्स ऑफ बिजनेस ही बन सके। दुनिया भर में आपने पाकिस्तान की सुबकी करवाई। हमने बड़ा नारा लगाया कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जहां पे सिख मैरिज एक्ट बन गया। दुनिया भर में हमारी खबरें लगी, दुनिया भर ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, दुनिया भर ने भारत को कहा कि भारत के अंदर सिख मैरिज एक्ट नहीं है। पाकिस्तान ने लीड ली कि वहां पे 25,000 सिख कम्युनिटी और वहां पे सिख मैरिज एक्ट पास होता है। लेकिन क्या होता है कि आप बायलॉज नहीं बना सकते। उस वक्त के मिनिस्टर साहब खड़े होकर मुझे मुबारकबाद देते हैं। खलील ताहिर संधू साहब हमारे मिनिस्टर थे, राजा अशफाक सरवर साहब खड़े होकर मुबारकबाद देते हैं, राना सनाउल्लाह साहब खड़े होकर मुबारकबाद देते हैं, और फिर तीनों महमूद रशीद साहब के साथ मिलकर जाके हमारी सिख कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपका बिल पास हुआ, आपको मुबारक हो। 3 साल गुजर गया जनाब चेयर, अभी तक उसके रूल्स नहीं बने। हिंदू मैरिज एक्ट, तमाम असेंबलीज ने नेशनल असेंबली को मैंडेट दिया कि आप हिंदू मैरिज एक्ट पास कीजिए, उसके रूल्स ऑफ बिजनेस ही बन रहा है। क्रिश्चियन पर्सनल लॉज, उन पे कोई बात नहीं हो रही। आज हमारे क्रिश्चियन बेचारे बार बार हर दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं, हमें हमारे पर्सनल लॉज दे। मौजूदा हुकूमत जो बहुत स्लोगन मारती है, बहुत बड़े बड़े दावे करती है, आप लोगों को उनके राइट्स देने में नाकाम है, नाअहल है। जनाब स्पीकर, जॉब कोटा 5% की बात होती है। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ का विजन था और उन्होंने मैंडेटरी किया कि अगर कोई जॉब माइनॉरिटी को नहीं मिलती तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन हम देखना चाहिए कि वहां पे 5% जॉब कोटा सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को मिले। आज मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, कहीं पे जैनिटरी वर्कर की, सैनिटरी वर्कर की, जैनिटोरियल जॉब की आती है तो वहां पे लिखा जाता है कि मसीही कौम या नॉन मुस्लिम के लिए ये सैनिटरी वर्कर की जॉब मौजूद है। शर्म की बात है। तो आप दुनिया को क्या पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतों के लिए सिर्फ आपके पास सैनिटरी वर्कर की जॉब है। शर्म आती है मुझे ये बात करते हुए जनाब चेयर। MDF का बड़ा रोला, और यहां पे उस दिन बात हो रही थी कि हमने 400% बढ़ा दिया। जनाब चेयर, जरा अपनी कारकर्दगी तो देखिए। शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो वहां पे MDF के अंदर 600 मिलियन हमने रखा और 78% से ऊपर हमारी यूटिलाइजेशन है। आज आप 100 मिलियन MDF में रखते हैं और आप अकलियत को कहते हैं हम आपको MDF माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड दे रहे हैं, यूटिलाइजेशन जीरो। जिस तरह इस हुकूमत की कारकर्दगी जीरो, जिस तरह इस हुकूमत के वुज़रा की कारकर्दगी जीरो, इसी तरह आपने MDF के अंदर माइनॉरिटीज को जीरो दिया। उसी वक्त शनीला रुत साहिबा आज MNA है PTI की, वो जाती है शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करती है कि हमें भी माइनॉरिटी डेवलपमेंट में फंड दे, फंड में हिस्सा दे। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने मिनिस्टर साहब को हुक्म दिया कि आप इनको फंड दें और उनको फंड मिलता है। आज और तो और आज तक आपने के मिनिस्टर साहब जो माइनॉरिटी के, किसी माइनॉरिटी के MP को अपने दफ्तर में बुला के ये नहीं पूछा आपके मसाइल क्या है। कम से कम उनको बुलाएं, उनको बुला के बैठ के पूछे आपके मसाइल क्या है, माइनॉरिटी के इश्यूज को किस तरह हमने एड्रेस करना है, हमने आपके राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। जनाब स्पीकर, ये नवाज शरीफ का विजन था कि ग्रंथी साहबान जो गुरुद्वारा साहबान के अंदर अपना मजहबी फरीजा अदा करते, उनका 7वां ग्रेड था और वो ये फील करते थे कि हम यहाँ पे डिप्रेस्ड है, हम सप्रेस्ड है। 7वें से 14वां स्केल दिया गया, उसके साथ उनका कैरियर पाथ दिया गया कि 14वें से 16वां और 16वें से 17वां। 14वें स्केल के बाद हमारी हुकूमत चल जाती है, लेकिन वो जो अगला कैरियर पाथ था वो रोक दिया गया। आज भी वो फाइल उसी तरह पड़ी है। मेरी यहाँ पे एक ऑनरेबल मेंबरान ने यासिर इकबाल साहब के बारे में कुछ कलमात अदा किए। मैं चाहूंगा उन कलमात को जिस तरह आपने शेयर के लिए जनाब चेयर काइंडली, जनाब चेयर, जिस तरह आपने शेयर की बात वाइंड अप करें प्लीज। वाइंड अप नहीं जनाब चेयर, ये माइनॉरिटी की बात है तो इसको आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, माइनॉरिटी की बात बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन उसको वाइंड अप कर लें, जल्दी कर लें। मैं वाइंड अप करता हूं जनाब चेयर, जल्दी कर लें। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। यासिर इकबाल साहब के बारे में बात की, उनको आपने हज़फ करवाना है। यासिर इकबाल साहब एक विजनरी लीडर है, उन्होंने पाकिस्तान को CPEC का मंसूबा दिया, उन्होंने विजन 2025 दिया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा PSDB चलाया, उन्होंने करतारपुर साहब के अंदर डेवलपमेंट की। आज अब खड़े होकर यहाँ पे ये वही यासिर इकबाल है जिनको UN ग्लोबल चैंपियन कहा गया, जिनकी नो जनाब स्पीकर, मैं अभी अपनी सजेशन की तरफ जा रहा हूँ। करतारपुर साहब सर, यू आर ओवर 3-4 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे आपने लोगों को 25-25 मिनट टाइम दिया, मुझे सिर्फ 2 मिनट टाइम दीजिएगा। मैं अभी इसको वाइंड अप करता हूँ। जनाब चेयर, करतारपुर कॉरिडोर, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, जिन्होंने मोहब्बत का पैगाम जफ्फी डाल के सिद्धू साहब के साथ भारत भेजा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब परवेज लाई साहब का, जिन्होंने करतारपुर साहब की सबसे पहली सड़क रखी। हम हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं जो मेरे गुरु का, मेरे गुरुद्वारे को इज्जत रिस्पेक्ट देगा। आज वही करतारपुर साहब आपसे सड़क मांग रहा है। परवेज लाई साहब ने डीओ लेटर लिखा लेकिन सड़क नहीं मिली। आज आपने उसके लिए हमें 9.5 बिलियन दे रहे हैं और 5 करोड़ रुपया पहले साल के लिए रख रहे हैं, और आप मैसेज ये दे रहे हैं कि हम ये सड़क कंप्लीट नहीं करेंगे। थैंक यू अरोरा साहब। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब स्पीकर, मेरे सिर्फ 3-4 सजेशन है, उसके बाद मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। जल्दी। एक तो करतारपुर साहब की जो सड़क है लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड से, उसको इसी साल के फाइनेंशियल ईयर में, जनाब मिनिस्टर साहब भी सुन रहे हैं, इसी साल के बजट में डाला जाए। लाहौर के अंदर शमशान घाट, उसको रोड दिया जाए। सिख मैरिज जो हमारे लॉज हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। साहिवाल के अंदर चक नंबर 116 में हमारा गुरुद्वारा है 9L, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। मंडी बहाउद्दीन में जहां से हमारी बहन भी बैठी हुई है, वहां पे गुरुद्वारा बहुत खूबसूरत है, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए। और फोर्स कन्वर्जन को, जनाब चेयर, फोर्स कन्वर्जन को रोका जाए। और एक बात मैं बड़े दुख के साथ अभी लास्ट में मैं कंक्लूड करते हुए एक रिक्वेस्ट करूं कि पिछले दिनों अखबार के अंदर एक खबर लगी है, आपके मिनिस्टर हैं खिच्ची साहब जो मेलसी के हैं, कि उन्होंने किसी गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया है। ये खबर इंटरनेशनल गई है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज में बात किया। मेरी रिक्वेस्ट है कि खिच्ची साहब अपनी पोजीशन वाजा करें और इस गुरुद्वारे को वागजार करवा के मोहतरमा शमीम आफ्ताब साहिबा वहां पे कब्जे रख।